डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी डीपी एक प्रोग्रामिंग में ऐसी टेक्निक है जिससे आप रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स को बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। कई लोग इसे पहली बार देख के डर जाते हैं, पर अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो डीपी का कोर काफी लॉजिकल है। सबसे पहले सोचो कि अगर आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत बार सेम कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप एक डेटा स्ट्रक्चर में पहले से ही सारी कैलकुलेशन स्टोर करोगे ताकि आप दोबारा कैलकुलेट करने से बच जाओ। यही डीपी का एसेंस है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का मतलब सब प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होंगी, और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर से हमें पता लगता है कि आपका बिगेस्ट सॉल्यूशन उसके स्मॉलर सॉल्यूशन से मिलकर बना है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप डीपी यूज करते टाइम और कंप्यूटेशन दोनों बचा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको डीएसए फुल थ्रॉटल से सीखना है तो मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। The link is in the description and it's called the 390 challenge, which means अगर आप 90% of any course 90 days में कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके 90% पैसे वापस। तो डीपी को इम्प्लीमेंट करने के दो मेन तरीके हैं, which is memoization, which is top down, and then there is tabulation, which is bottom up। memoization में हम एक recursive function लिखते हैं जहां हर सब प्रॉब्लम का रिजल्ट एक मेमो, which is an array और a dictionary उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अगली बार जब वही सब प्रॉब्लम कॉल होती है तो हम डायरेक्ट मेमो से आंसर निकाल लेते हैं। इस तरह हम एक्सपोनेंशियल रिकर्जन को लीनियर या पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट करते हैं। टैबुलेशन में हम सबसे छोटी सब प्रॉब्लम से शुरू करके पूरा टेबल फिल करते हैं और हम लूप चला के बिगर सब प्रॉब्लम्स के आंसर्स निकाल लेते हैं। दोनों अप्रोचेस के बीच फर्क बस यही है कि मेमोराइजेशन रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करता है और टैबुलेशन एक आइटरेटिव अप्रोच देता है। प्रैक्टिकल कोड लिखते वक्त आपकी प्रेफरेंस और प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट देखकर इन दोनों में से एक चूज करना बेस्ट होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप हर रोज ब्रेकफास्ट के ऑमलेट बनाते हो। अगर आप हर रोज सब्जियों को फिर से चॉप करो, मसाला नया तैयार करो एंड फिर से पूरी चीज बनाने लगो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। पर अगर आप पहले से ही एक कंटेनर में वेजीज और मसाला अलग से रखेंगे तो आपको सुबह बस अंडे तोड़ के वो सब चॉप्ड वेजीज डालने होंगे एंड आपका ऑमलेट तैयार। इस अप्रोच से आपका हर सुबह रिपीटेड काम अवॉइड हो जाएगा। दिस इज बेसिकली व्हाट डीपी डज। आप सब प्रॉब्लम्स व्हिच इज चॉपिंग, उसकी सॉल्यूशंस व्हिच इज रेडी वेजीज, इन्हें स्टोर करते हो और जब सब प्रॉब्लम दोबारा आए तो उसे डायरेक्टली यूज करो। डीपी को समझने के लिए ये थिंकिंग प्रोसेस काफी जरूरी है कि क्या हम रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टोर करके अपना टाइम बचा सकते हैं। अब चलो कोडिंग वर्ल्ड में वापस आते हैं और सबसे पहले एक क्लासिक डीपी एग्जांपल देते हैं व्हिच इज फिबोनाची नंबर्स। आपको तो ये पता होगा कि फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग आगे का हर नंबर पीछे के दो नंबर्स का सम होता है। नेटिव अप्रोच से फिबोनाची सीरीज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिपीट्स कॉल होते हैं। मेमोराइजेशन अप्रोच में हम रिकर्जन के साथ एक एरे स्टोर करते हैं और टैबुलेशन में हम एक लूप के थ्रू बॉटम अप बिल्ड करते हैं। देखते हैं दोनों के कोड्स के साथ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दो कोड छोटा है, ये काफी पावरफुल है। इसमें बस ओवरलैपिंग रिजल्ट्स को स्टोर करके रीयूज करते रहना है। मेमोराइजेशन के कोड में हम एक मेमो एरे बना रहे हैं जहां हर इंडेक्स -1 से इनिशियलाइज्ड है। जब हम फिब मेमो कॉल करते हैं हम चेक करते हैं कि हमारा मेमो इज नॉट इक्वल टू -1 है क्या। अगर है मतलब पहले से रिजल्ट स्टोर है और हम उसे रिटर्न कर देते हैं, और अगर नहीं है तो रिकर्जन से रिजल्ट निकाल कर मेमो एन में स्टोर कर देते हैं। इस तरह हम रिपीटेड कॉल्स को अवॉइड करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट टैबुलेशन का कोड। इस अप्रोच में रिकर्जन की जरूरत ही नहीं है, बस एक लिस्ट डीपी बनाई जहां डीपी 0 इज 0 एंड डीपी 1 इज 1। फिर लूप के थ्रू हर आई पर डीपीआई इक्वल्स डीपीआई -1 प्लस डीपीआई -2। जब i इक्वल्स टू n हो जाता है आपको डायरेक्ट डीपीएन में फाइनल आंसर मिल जाता है। आप देख सकते हो कि ये दोनों अप्रोचेस ड्रास्टिकली रिपीटेड कैलकुलेशंस को अवॉइड करते हैं एंड इसलिए उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n हो जाती है, ना कि एक्सपोनेंशियल। नाउ विल अंडरस्टैंड द नैपसैक प्रॉब्लम जो डीपी की पावर दिखाने के लिए काफी कॉमन एग्जांपल होता है। आपके पास एक बैग है जिसकी कैपेसिटी W है और आपके पास n आइटम्स है और आपको हर आइटम की वैल्यू और उसका वेट दिया गया है। नाइव अप्रोच से आप हर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो व्हिच इज एक्सपोनेंशियल। डीपी का यूज करके हम एक 2D टेबल DPIW बना सकते हैं जहाँ DPIW रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू जहाँ आप I आइटम्स कंसीडर करो और आपके पास W की कैपेसिटी हो। हर स्टेप पर आप डिसाइड करते हो आइटम इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड।
और जो बेस्ट आउटकम हो आप उसे स्टोर कर लेते हो। और ऐसे ही बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोचेस से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। यहाँ DPIW बताता है आई आइटम्स कंसिडर करके कैपेसिटी W में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर करंट आइटम का वेट कैपेसिटी से कम या बराबर है तो हम इंक्लूड या एक्सक्लूड दोनों ऑप्शंस चेक करके बेस्ट चूज कर सकते हैं। और अगर वेट ज्यादा है तो आपको डायरेक्टली एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, DP हमेशा सबसे बेस्ट अप्रोच नहीं होता है। अगर किसी प्रॉब्लम में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप DP का कुछ खास फायदा नहीं उठा सकते। कभी कभी DP की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाती है, स्पेशली जब कंस्ट्रेंट्स लार्ज हो। मान लो W बड़ा है तो उसमें DP array बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तब आप या तो एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन जैसे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन या बिट मास्क ट्राई करो, या कोई और अप्रोच लाइक ग्रीडी, बैक ट्रैकिंग एटसेट्रा ढूंढो। एंड DP एक ऐसी जगह होती है जहां आपको बेस केस सही से डिफाइन करना बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर आपका बेस केस गलत हो गया आपका पूरा टेबल या मेमो array गलत फिल हो जाएगा। इसलिए आपको हर प्रॉब्लम के लिए केयरफुली सोचना पड़ता है कि DP इसमें फीजिबल है या नहीं है। इन सब चीजों से एक चीज क्लियर होती है, DP एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और इसे सही तरीके से समझकर यूज करना चाहिए। ये स्टोर करके रख लो और टाइम बचा लो वाली फिलॉसफी रियल लाइफ में भी काफी काम आती है, बी इट कुकिंग, डेली कोर्स या कोई डेटा प्रोसेसिंग। DP आपकी कोडिंग में एक मेजर माइलस्टोन होता है। जब आप रिकर्जन से टकराते हो और एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्यूशन से काफी परेशान होते हो तो DP आपको एक रास्ता दिखाता है। लेकिन सबसे जरूरी मंत्र है प्रैक्टिस। अब जितनी DP प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही आप क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि DP कहाँ लग सकता है, किस अप्रोच में बेटर ऑप्टिमाइजेशन है और कोड को मेंटेनेबल कैसे रखना है। सो कीप कोडिंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग एंड DP को एक्सप्लोर करते रहो।